अटलांटिक ओशन की वेस्ट की तरफ त्रिकोण की आकार वाली एक रहस्यमय इलाका है जिसे दुनिया ने बर्मुदा ट्रायंगल का नाम दिया है। ये इलाका मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने वाली जहाज चाहे वो उड़ने वाली हो या समुद्री, बिना किसी सुराग छोड़े रहस्यमय तरीके से गुम हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब कोई जहाज बाहर तक पहुँचते हैं तो उसका रडार, कंपास सब काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से दुनिया से उनका संपर्क टूट जाते हैं और हमेशा के लिए इस इलाके पर गुम हो जाते हैं। पता नहीं इनके साथ क्या होता होगा। इसका रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुदा नाम वाली ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे को एक ट्रायंगल के शेप में घिरे हुए हैं। इनके बीच की समुद्री इलाके को ही बर्मुदा ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी हादसे हुए हैं जिनकी होने का कोई वैज्ञानिक रीजन नहीं मिला है। बात 5 दिसंबर 1945 की है। शायद ट्रेनिंग के दौरान अमेरिकी नेवी के पास बम बरसाने वाले विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है। इस उड़ान में लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोग मौजूद थे। बिना किसी दिक्कत के पासों प्लेन ईस्ट की तरफ चलते रहते हैं, लेकिन अचानक ये पासों प्लेन अपने एक्चुअल लोकेशन से भटक जाते हैं क्योंकि अचानक मौसम खराब होने लगता है और उन सब का राडार, कंपास जैसे डिवाइसेस ठीक से काम नहीं कर रहे थे और आखिर में पासों प्लेन हमेशा के लिए गायब। इसके बाद इन 500 विमानों को ढूंढने के लिए निकले थे 13 लोगों की ग्रुप वाली एक मरीनर एयरक्राफ्ट। ये भी वापस नहीं लौट पाया। वैसे जिस जगह पर ये सभी हमेशा के लिए गुम हुआ है वही है रहस्यमय बर्मुदा ट्रायंगल वाली समुद्री इलाका। वैसे मरीनर एयरक्राफ्ट के बारे में फ्लोरिडा के किनारे पर तैनात एक टैंकर का कहना था कि उन लोगों ने हवा में विस्फोट होने जैसे कुछ देखा था। फिर भी इन घटनाओं का असली वजह अभी भी मिस्ट्री ही बना हुआ है। यूएसएस साइक्लोप्स एक नेवी जहाज थे। दरअसल साइक्लोप्स जहाज मैंगनीज धातु को लेकर बर्मुदा ट्रायंगल वाले इलाके से होकर गुजर रहे थे। 309 लोगों को लेकर निकलने वाले ये जहाज कोई भी निशान छोड़े बिना रास्ते में ही गुम हो गया। इसके अलावा भी बर्मुदा ट्रायंगल से जुड़े ऐसे कई सारे हादसों के बारे में जानने को मिलता है जिनकी लिस्ट थोड़ी लंबी है। फिलहाल तो इन सब की गायब होने का कोई साइंटिफिक रीजन मिला नहीं है, लेकिन लोगों को शक है कि उस जगह पर होने वाले इन हादसों की वजह तूफान, आंधी जैसे खराब मौसम या फिर इन जहाजों पर ज्यादा लोड होने की वजह से ये अक्सर पानी में डूब गए होंगे। जानकारी के मुताबिक बर्मुदा ट्रायंगल के आसपास पिछले 100 सालों में 75 से ज्यादा एरोप्लेन और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज लापता हुए हैं, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। वैसे तो बर्मुदा ट्रायंगल में घटने वाले एबनॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में यही बताया जाता है कि अचानक मौसम में बदलाव आ जाना, कंपास और रडार जैसी डिवाइसेस में अपने आप ही खराबी आ जाना, अजीब रोशनी का दिखाई पड़ना और अजीबोगरीब आवाजों का सुनाई पड़ना भी शामिल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्मुदा ट्रायंगल वाले इलाके पर रॉक वेव की मौजूदगी हो सकती है, जिसे किलर वेव्स, मॉन्स्टर वेव्स, एक्सट्रीम वेव्स नामों से भी जाना जाता है। वैसे रॉक वेव पानी की वो लहरें होती है जो अचानक 100 फीट यानी 30 मीटर तक की ऊंचाई तक उठकर जहाजों को पलट सकती है। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि वहाँ पर 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है और जब भी कोई विमान या जहाज इन हवाओं के संपर्क में आते हैं तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है और हादसों में बदल जाती है। और ऐसी हादसों के होने का सबसे बड़ा कारण वैज्ञानिक मौसम के बदलाव को ही मानते हैं। वैसे तो बर्मुदा ट्रायंगल का पहचान ही जहाजों या विमानों को रहस्यमय तरीके से गायब कराने वाले समुद्री इलाके के रूप में किया जाता है। फिर भी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए इस इलाके को खतरे वाली क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है। जानने को मिलता है कि जहाज या विमान बिना किसी नुकसान से इस क्षेत्र से होकर गुजरते भी है। और आपको पता है, साल 2013 में दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने स्टडी करके पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री वाली रास्तों का एक लिस्ट निकाला था, मगर इस लिस्ट में बर्मुदा ट्रायंगल का नाम तक जिक्र नहीं था। वैसे सालों से बर्मुदा ट्रायंगल का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए बहस का मुद्दा रहा है। कई साइंटिस्ट इसके मिस्ट्री के पीछे की वजह को तलाशने में लगे हुए हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ पर गायब होने वाले जहाजों और मौतों के पीछे सिर्फ मानवीय गलतियाँ और खराब मौसम ही जिम्मेदार है और अक्सर इन हादसों को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। अगर ऐसा है तो क्या सच में बर्मुदा ट्रायंगल वाला इलाका इतना खतरनाक और रहस्यमय नहीं जितना कि हम सोचते हैं?